अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, निज़ामुद्दीन में मुल्क के पुरानों का जोड़ हुआ और पूरे मुल्क की कारगुजारी सामने आई। 1 फरवरी 2022 से लेकर तो 16 जुलाई 2022 तक ये पूरी कारगुजारी हमारे सामने है। और ये कारगुजारी के मुज़ाकरे का मकसद ये है हमारे अंदर फ़िक्रें पैदा हो, लोग किस सतह पर क़ुरबानियाँ दे रहे हैं और हम जो है कितनी गफलत में पड़े हुए हैं, ताकि हमारे अंदर भी एक एहसास पैदा हो कि इस बाबरकत मेहनत के लिए हम क्या क़ुरबानी दे सकते हैं और देने वाले किस सतह की क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। उलमा इकराम जो 1 साल के लिए इन 6 महीनों के दरमियान में निकले हैं, उनकी तादाद है 11,711। अल्लाहु अकबर। सिर्फ़ ये 6 महीनों के दरमियान का ये आंकड़ा है। 11,711 उलमा इकराम 1 साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। 4 माह के लिए जो अफराद निकले हैं उनकी तादाद है 16,615। माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाई। और चिल्ले के लिए 34,397। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और निज़ामुद्दीन के तकाज़ों पर 2 माह के लिए 202 साथी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, एक तो निज़ामुद्दीन में जो खिदमत के लिए साथी जाते हैं उनका फ़िगर यानी उनका आंकड़ा अलग है, वो मैं अभी नीचे वो लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 202 है ये वो लोग हैं जो निज़ामुद्दीन के तकाज़ों पर कहीं पे किसी जमात के अंदर जो है ज़िम्मेदार की ज़रूरत है, और कहीं पर किसी मुल्क का तकाज़ा आ गया और कहीं पे कोई तकाज़ा, इस तरह के जो निज़ामुद्दीन में तकाज़े आते हैं। अब चूँकि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उन्होंने ऐसे जो आम साथी है उनको भी निज़ामुद्दीन के तकाज़ों पे भेजना शुरू कर दिया। जैसे पहले हम देखते थे कि कुछ मखसूस लोगों की मोनोपली होती थी और उन्होंने ठेकेदारी लेकर रखी थी कि अमेरिका में सिर्फ़ खंडू लाल और यूरोप में सिर्फ़ बंडू लाल, इस तरह से लोगों ने तकसीम किया हुआ था। लेकिन हमारे हज़रत जी ने वो जो लोग कब्ज़े करके बैठे हुए थे और जो एरिए बांटे हुए थे, वो सिस्टम को ख़त्म करके अब खेड़े पाड़े गांव देहातों के भी जो साथी क़ुरबानियाँ दे रहे हैं उनको भी मुल्कों के तकाज़ों पर भेजा जा रहा है। ऐसे ही तकाज़ों पर जो चलने वाले हैं ये उनकी तादाद है 202। अब जो पूरे मुल्क में 4 माह लगाए हुए अफराद है उनकी तादाद है 7,64,009। माशाअल्लाह, 7,64,009 साथी पूरे मुल्क में ये 4 माह लगाए हुए हैं। उनके अलावा जो हमारी बहनें हैं यानी मस्तूरात जो है चिल्ले वाली, उनकी तादाद है 48,809। माशाअल्लाह। देखो अभी ये जो चिल्ले वाली मस्तूरात है 48,809, इस उन्वान पर थोड़ा सा हम और डिटेल्स में रोशनी डालेंगे कि आज के हालात के अंदर मस्तूरात के काम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कुल मसाजिद 2,76,981 है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जमातें ठहरती है, जमातें क़ियाम करती है। मकातिब गुज़िश्ता 1,42,491 और मौजूदा 1,60,852। यानी ये 6 महीने का जो ड्यूरेशन था उसमें तकरीबन 18,000 का फ़र्क हुआ है, यानी 18,000 मकातिब बढ़ गए हैं। ये जो कॉलम है मकातिब का, मैं इस पे भी थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। एक ज़माना वो हुआ करता था पुराना कि जिसमें एक दीवार खड़ी हो गई थी मदारिस और तबलीग वालों के दरमियान में। और अक्सर उस ज़माने में भी कुछ लोग थे तबलीग में ऐसे जो ये कहते थे कि भाई ये मदरसा अपना काम नहीं है, ये मकतब अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं है, अपन दाई है। देखो अपना 100% काम जो है ना वो सिर्फ़ दावत का काम है, बाकी ये सब फालतू काम है।
ये अपने काम नहीं है और मैं किसी पे बहतान नहीं लगा रहा हूँ। मैंने ख़ुद बयान की मजलिसों में ऐसे बयान सुना हुआ हूँ और मैं ख़ुद वो इंसान हूँ जो एक मकतब में पढ़ाता था और मकतब की जो मेरी मसनद थी बैठने की, उस पे से उठ के मैं चिल्ले में निकल गया था तकाज़े के ऊपर। अरे तकाज़ा है, चलो। बोले बच्चों का क्या है, इनका तो अल्लाह मालिक है, दो छोड़ के उनको। एक ज़माना वो हुआ करता था, ख़ुद मैंने वैसा चिल्ला लगाया हूँ। लेकिन अब जो है हालात बदल गए हैं। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ने ये मकातिब और मदारिस के निज़ाम को ख़ुद मस्जिद वार जमात वालों के ज़िम्मे दिया और उनको कहा ये तुम्हारा ही काम है। अपने हर मस्जिद के अंदर मकतब का क़ियाम, तालीम बालिगान, ये तुम्हारा काम है, ये तुमको चलाना है मकतब को। इसलिए अब जो हमारे सेंट्रल के जोड़ होते हैं उसके अंदर जो कारगुजारी आती है या जो हर मस्जिद की जो पर्ची आती है उसके अंदर बाज़ाब्ता ये कॉलम है कि आपके यहाँ पे मकतब कैसे चल रहा है। अल्लाह ताला हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की फ़िरासत को और उनकी जो गहरी नज़र है उसको बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और तादेर उनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे कि तबलीग के अंदर जिस तरह की बिदतें, खुराफात और लोगों ने अपनी जो मोनोपली है और मनमानी है वो सारी चीज़ों का उन्होंने ख़ात्मा कर दिया। आगे बाज़ आमाल वाली मसाजिद 98,890 और 5 आमाल वाली मसाजिद 64,914 माशाअल्लाह। अब देखो इसमें फ़र्क जो है, बाज़ आमाल का मतलब ये है कि अक्सर मस्जिदें वो होती है जमात क़ियाम करती है और तालीम होती है उस मस्जिद के अंदर। अब वहाँ पे मुस्तकिल जो है दावत तालीम का अमल काबू में नहीं आता, साथियों के कमी की वजह से, या फिर जो 2.5 घंटे लगाने वाले या 8 घंटे देने वाले साथी है वो कम होते हैं। तो यानी उस मस्जिद में दावत का तो काम चल रहा है लेकिन कुछ आमाल हो रहे हैं, कुछ में सुस्ती हो रही है। तो वैसी मस्जिदें 98,890 है और जहाँ पे 5 आमाल पूरे एहतमाम के साथ में होते हैं, सारे आमाल हो रहे हैं माशाअल्लाह। अपनी मस्जिद का भी गश्त, पड़ोस की मस्जिद का भी गश्त, 3-3 दिन की जमातें भी निकल रही है, पूरे 5 अमल और दावत तालीम इस्तक़बाल का जो अमल है वो भी हो रहा है। बाज़ लोगों को ये लगता है कि ये अमल बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत है। हम ख़ुद जहाँ मैं मस्जिद वार जमात में बैठ रहा हूँ उस जगह पर ख़ुद ये दावत तालीम इस्तक़बाल वाले अमल पे हम अमल कर रहे हैं। ख़ुद हमने मुलाकातें किए, लोगों को मस्जिद में लेकर आए, उनसे बात की और माशाअल्लाह उनकी तश्कीलें हुई, उसूली तक ले लिए हमने वहीं पर उनसे। तो करने गए सब होता अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है वो पहाड़ तोड़ने जैसा। बैरून जमातें 5 माह के लिए, अब जो ये 6 महीने का जो ड्यूरेशन है इस दरमियान में बैरून जो जमातें गई है वो है 143 जमातें माशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फ़रमाए। बैरून भी जो जमातें जा रही है वाकई में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क को कबूल किया। जो हमारे बड़े इस मुल्क में रुके, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती का मैं वो वाक़या सुनाता हूँ अक्सर और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में भी है और वो किताब में भी लिखा हुआ है। ये लोग रुके ही इसलिए थे इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को बग़ैर कलीमे के छोड़कर हम नहीं जा सकते। तो इस मुल्क में रुकने का फिर ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ने इस मुल्क को मरकज़ बनाया हिदायत का, और आज पूरे दुनिया में इस मुल्क से हिदायत के लिए मेहनतें हो रही है और जमातें जा रही है मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी से। 143 जमातें बाहर मुल्कों में, ये तो वो जमातें हैं जो मर्दों की है, आगे मस्तूरात का भी आ रहा है। इसमें जो 4 माह जो साथी थे वो थे 4,183 और चिल्ले वाले जो साथी थे वो थे 23,623। इसी तरह से ये भी एक फ़िगर है जो बैरून में जो इस ड्यूरेशन के दरमियान में जिन्होंने काम किया। मस्तूरात 2 माह बैरून के लिए 96, यानी जो पहले हमने 143 बताए वो मर्दों की थी, लेकिन उसके अलावा ये जो 96 जमातें हैं मस्तूरात की जो बैरून में काम करने के लिए गई, उनकी भी तादाद 96 है माशाअल्लाह। यानी बहुत ही बड़ी क़ुरबानी है उनकी जो मस्तूरात के साथ जिन्होंने बैरून में काम करके आए, क्योंकि मस्तूरात का जो काम है ना
उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा। ये जो बैरून 2 माह के लिए जमातें गई, उन्हीं में से एक आलिम दीन मेरे दोस्त है, अभी आज जुमा है, परसों बुध के मशवरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुज़ाकिरा किए मस्तूरात के काम से मुताल्लिक़। तो उन्होंने वहाँ पे बताए, क्योंकि अब भी आए वो, अभी जो है उनका बैरून में वक्त लगा, तो जाते आते हुए मरकज़ में क़ियाम करके वो गए और आए। तो उन्होंने बताया कि मरकज़ में हमारे बड़ों के ऊपर जो मस्तूरात के काम को लेकर जो गलबा है वो ये कि मस्तूरात के काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जमातें निकालो मस्तूरात की। पहले ऐसा होता था कि एक आदमी अगर मस्तूरात में बार बार वक्त लगा रहा है तो उसको रोका जाता था कि भाई क्या बात है, आप बार बार मस्तूरात में लगा रहे, अब आप उमूमी वक्त लगाओ। अब ये हमारे बड़ों की तरफ से गलबा है और तकाज़ा है कि जो इंसान बार बार यानी 3-3 दिन की जमातें जिसकी जो है मर्दों में लग रही है, उससे ये कहा जाए कि भाई आपके बहुत 3-3 दिन हो गए मर्दों में, अब मस्तूरात में भी 3 दिन लगाओ। और जो मस्तूरात की जमातों के क़ियाम के लिए, मकानात के लिए पहले जो शराइत होती थी कि भाई टीवी नहीं होना और ये नहीं होना और वो नहीं होना, अब हमारे बड़े ये कह रहे हैं हर घर में मस्तूरात की जमात रुकाओ, ये सब देखना छोड़ दो, क्योंकि अब हम खुद अपने जेबों में जो है ना ये बड़े बड़े टीवी से भी ख़तरनाक चीज़ लेके घूम रहे हैं। तो बड़ों ने ये कहा हर घर के अंदर मस्तूरात की जमात का क़ियाम होना चाहिए। यहाँ तक कि एक आम मुसलमान है जिसको तबलीग बिल्कुल नहीं समझती, उसके भी घर में जमात रुकाओ। अब हमारे यहाँ क्या हो चुका है, हर गांव में, हर महल्ले में कुछ लोगों की मोनोपली है, मोनोपली, भाईगिरी, दादागिरी। मैं खुद ऐसे मस्जिद वार जमातों में बैठा हूँ, नया आदमी आया ना, इसको कैसा हटाने का, हकालने का, इसको अपने अंदर शामिल मत होने दो बोले। ऐसे कुछ मोनोपली वाले जो लोग होते हैं ना, उन्होंने मस्तूरात के काम में भी मोनोपली उनकी चलती है। सिर्फ़ फुलाने हाजी साहब के घर पे क़ियाम होगा, रफ़ीक भाई के घर पे, शफ़ीक भाई के घर पे, और फुलाने के घर पे, और अमीर साहब के घर पे, और वज़ीर साहब के घर पे, ये 4-6 घर उन्होंने तकसीम किए हुए होते हैं। उसके अलावा के घर पे जो है ना मस्तूरात का क़ियाम ही नहीं करने देते वो। बाज़ लोग तकाज़ा करते हैं भाई हमारे भी घरों पे जमात को रुकाओ। नहीं, तुम्हारा घर शराइत में नहीं आता है, तुम कौन है रे शराइत लगाने वाले। यहाँ हमारे बड़ों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम जो मुसलमान का घर है, जब तक कि उन घरों में क़ियाम करके जमातें मेहनत और काम नहीं करेगी, उस वक्त तक उन घरों के अंदर अल्लाह का दीन कैसे पहुँचेगा, दीन की बात उस घरों में कैसे पहुँचेंगी, दीन की दावत उन घरों के अंदर कैसे पहुँचेंगी, उस घर के अंदर अल्लाह के दीन के मुज़ाकरे कैसे होंगे। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात मुझे उन आलिम दीन ने जो हमारे ज़िले के बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं, जो अभी 2 माह लगा कर आए मस्तूरात में, ये उनके जुमले थे। मस्जिद में बैठ कर मरकज़ में उन्होंने मेरे से ये कहा कि हमारे बड़े तो ये कहते हैं कि असल जो आम घरों में क़ियाम करने में मसला आता है वो ये कि हर आदमी जिसके घर में जमात क़ियाम करती है उसको लगता है कि भाई जमात को खिलाना पिलाना पड़ेगा। वो करने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको, बल्कि जो जमात है वो ख़ुद उस पूरे घर वालों को भी दावत दे कि भाई हमारी जमात जब तक तुम्हारे घर में है तो तुम लोगों को कुछ पकाने करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उससे उनके दिल का ये डर निकलेगा कि भाई हमारे ज़िम्मे जो है ये खिदमत हमारे ज़िम्मे नहीं रहेगी। उमूमन ऐसा ही होता है। उसके बाद मौलाना ने ये बताए कि मस्तूरात के लाइन से जो है, जो मुसलमानों यानी जो हमारी लड़कियां हैं, बहन बेटियां, स्कूलों में कॉलेजों वग़ैरह के अंदर जो पढ़ने वालियां हैं, सबसे बड़ा मसला उनकी तालीम और तरबियत का है। इसलिए बड़ों के जहन पर यह गलबा है कि इतवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मस्तूरात के जोड़ रखे जाए, मस्तूरात की तालीम रखी जाए इतवार के दिन, और ख़ूब मेहनत हो उससे पहले, जुमा को, सनीचर को खूब मेहनत हो, और मेहनत करके जो है ना उन मस्तूरात यानी जो स्टूडेंट्स है ख़ास तौर पे उनको तालीम के अंदर जोड़ा जाए। जहाँ पे तालीम होती है वहाँ पे तालीम में उनको जोड़ा जाए, और हर इतवार को यानी हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर मस्तूरात की तालीम होना चाहिए। अब मस्तूरात की तालीम में भी हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने जैसा बताया ना, कुछ लोगों की जो मोनोपली होती है, 4-6 जो मस्जिद वार जमात में बैठने वाले साथी है, बस उन्हीं की मस्तूरात जुड़ रही है। बाकी पूरे महल्ले की कौम को पता भी नहीं है
ये तालीम कहाँ होती है, वो 4-6 औरतें जो है जुड़ रही है, वहीं वो तालीम कर रही है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक रिवाज, हमने उसको एक रिवाजी शक्ल दी हुई है। हमको सिर्फ़ एक वो पूरा करना है बस, यानी अपने ज़िम्मेदारी से, यानी बस हमने किए इस तरह से रिवाजी तौर पे हम कर रहे हैं, उसको काम समझ के कर ही नहीं रहे हैं। तो फ़िक्रों के साथ में अगर वो काम होगा, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बातिल जो है ना मुसलमानों की बहन बेटियों लड़कियों पर इतनी मेहनत कर रहा है। मौलाना के ये जुमले थे जो उन्होंने मरकज़ में बैठकर मस्जिद में मुझसे ये कहा, बोले हमारे बड़ों ने ये बताए कि लॉकडाउन के ज़माने में जो 2 साल गुज़रे लॉकडाउन के, मुसलमानों की 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। मुसलमानों की 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है, मुर्तद। इतनी मेहनत चल रही है बातिल की। ये 8 लाख का तो उन्होंने बताए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, 3-4 दिन पहले की ही बात है। पुलिस ने एक जो ब्यूटी पार्लर होता है, स्पा होता है, उसके ऊपर उन्होंने जो है उसके ऊपर रेड डाले, उन्होंने छापा मारे वहाँ पर। उनको पता चला कि यहाँ गलत काम होते हैं, और जब छापा मारा गया तो 6 मुसलमान लड़कियाँ थी और 2 गैर के दल्लाल थे जो उन 6 मुसलमान लड़कियों से गलत काम करवा रहे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। 6 लड़कियां मुसलमान की बाज़ाब्ता इसके लिए जो है ना उनके एजेंट फैले हुए हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। मुसलमानों की लड़कियों को इस काम के अंदर लगाया जाए, क्योंकि वो बेचारी गरीब होती है, उनकी हैसियत होती नहीं है बाप की कि वो अपनी बेटी को 10,000 15,000 का मोबाइल दिला कर दे, और दूसरी लड़कियां जो है उनके पास में आईफ़ोन है, तो इनके अंदर भी लालच पैदा होता है, इनको भी आईफ़ोन चाहिए 1.5 लाख रुपये का। वो कहाँ से आएगा? फैशन के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी के लिए, स्कूटी के लिए पैसे चाहिए। ये अब आज का जो ज़माना है ये ख्वाहिशात का ज़माना है। अभी मेरा एक वीडियो है चैनल के ऊपर, मैंने डाला हुआ थोड़े दिन पहले, उसका उन्वान ही है अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। वो कारगुजारी एक वकील साहब हैदराबाद के, उन वकील साहब ने ये कारगुजारी बताए कि वो एक पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पे उन्होंने एक दाढ़ी टोपी वाले बड़े मियाँ को देखे और उन्होंने कहा भाई क्या मसला है ये बड़े मियाँ यहाँ पे कोर्ट में। हालांकि वकील साहब अपने दूसरे काम से गए हुए थे, उनको वहाँ के SI जो होता है उससे मिलना था। तो वकील साहब जब बैठे तो उन्होंने पूछा चाचा क्यों आए, बोले आप? तो तब वो चाचा ने बताए, बोले ख़ुद मेरी बेटी ने मेरे ऊपर केस दर्ज किया कि हमारे बाप ने हमारे घर में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि बेटी ने अपने मर्ज़ी से शादी की थी, और बेटी अपने मर्ज़ी से जो है अपने शोहर के साथ 3 साल से ज़िंदगी गुजार रही थी, और बाप और घर वालों का तकाज़ा ये था कि भाई हमारे घर पे आओ, कम से कम हमसे ताल्लुक़ तो रखो। बेटी ने कहा कि तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है। तो बाप बार बार जा रहा था लेने के लिए, तो बेटी ने बाप पे ही केस दर्ज करा दिया। तो वो वकील साहब ने ये जुमले लिखे कि जब पुलिस जो ऑफ़िसर थे वो आए, आने के बाद में वकील साहब वो उनकी बेटी भी आई, तो पुलिस ऑफिसर साहब ने बेटी से कहा, बोले भाई बोलो तुम्हारे अब्बा के ही ख़िलाफ़ तुमने केस दर्ज कराए, क्या तकलीफ़ है? बोले तकलीफ़ ये है कि ये बाप एक गरीब, एक मोहताज, एक मिस्किन बाप है, भीख मांग के खाया पूरी ज़िंदगी इसने, कभी भाइयों से, कभी जो है अपने सालों से, कभी इनसे, और इसने उसी गुर्बत में हमको भी पाला पोसा। इसके घर पे हमको एक दिन भी सुकून की रोटी खाने के लिए नहीं मिली, हमेशा झिड़कियाँ मिली, हमेशा जो है हमको 10-10 रुपये के लिए तड़पना और तरसना पड़ा। इसके लिए बोले मैंने मेरे मर्ज़ी से फिर अपने हिसाब से शादी की। अब हम सुकून से रह रहे, वहाँ मेरी पूरी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। बोले मुझे जैसा मोबाइल चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए। अब ये गरीब बाप वहाँ पे भी आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है। एक बेटी ने तो इस ज़माने के अंदर यही सब चीज़ों का लालच देकर, क्योंकि आजकल के नौजवानों को लगता है यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। आईफ़ोन घर में भले खाने को जवारी बाजरी ना हो, बुलेट भले घर में जो है जवारी बाजरी ना हो, पतरे के घर में रहते हो, मगर गली वालों को पता चलना चाहिए हज़रत ने बुलेट ख़रीद ली है। तो ये दिखावे का ज़माना है, और दिखावे की वजह से मुसलमानों की लड़कियों को इस तरह से नरगे में लेकर उन पे मेहनत हो रही है। तो मौलाना ने ये बताए कि 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां
वो 2 साल के अंदर मुर्तद हो चुकी है। और जो मैंने आपको वाक़या बताया, ये वाक़या अभी मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ा हुआ है। 6 लड़कियाँ और 2 गैर के दल्लाल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद आगे जो है ना, मौलाना ने ये भी बताए कि ये जो जोड़ है ज़्यादा से ज़्यादा इतवार के दिन रखे जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो है उनको जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मस्तूरात के लाइन से मेहनतें हो। तो हमारी वो बहनें जिन्होंने बैरून में 2 माह लगाए, काबिल तारीफ़ है, अल्लाह उनकी मेहनत को बेइंतहा कबूल फरमाए। इसी तरह से मस्तूरात चिल्ले वाली, यानी जिन्होंने चिल्ला लगाया, वो है 1485, ये 6 महीने के दरमियान, और जिनका अशरा लगा वो है 5135। और मरकज़ निज़ामुद्दीन में ख़िदमत के लिए 948 लोग। ये खिदमत वो है, अब ये वो खिदमत है जैसे मरकज़ के अंदर बहुत सारे उमूर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत में मेरे भी 2 माह लगे हुए हैं मरकज़ के अंदर, तो उस एतबार से ये अलग खिदमत है। और वो जो 2 माह हैं वो मरकज़ के तकाज़ों पे जो चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे जब 2 माह लगे उस वक्त में इसी 2 माह वालों को उस काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कभी कुछ एमरजेंसी तकाज़ा आ जाए तो। वरना तो हमारे हज़रत जी ने अभी मुस्तकिल ये उमूर में ये अम्र आ रहा है कि जो तकाज़ों पे जाने वाले, वरना तो पहले खंडूलाल और बंडूलाल ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था। तो खैर, अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस मेहनत के लिए कबूल फरमाए। क्योंकि ये जितने फ़िगर्स और ये जितने मैंने आपको आंकड़े सुनाया हूँ, हमारा दिल खुश हो रहा होगा कि इतने लाख साथी काम में लगे हैं और इतनी हज़ार जमातें निकल गई, लेकिन ये बहुत कम है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, बातिल की मेहनत रेलगाड़ी की रफ़्तार से और हमारी मेहनत बैलगाड़ी की रफ़्तार से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बातिल, इसलिए बातिल का अगर कुछ तोड़ है हर लाइन से, तो वो यही दावत की मेहनत है। और हर लाइन से हमको मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे मर्दों के लाइन से हो, स्टूडेंट्स की लाइन से हो, या फिर तलबा व तालिबात की लाइन से हो, या मस्तूरात की लाइन से हो। यही हल है उम्मत के मसाइल का। अल्लाह हमको इसका फ़हम और बसीरत अता फ़रमाए और हमको भी तकाज़ों पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।